हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न प्रकार की मैमेलियन स्पीसीज ए, बी, सी व डी में हीमोग्लोबिन की एक अल्फा श्रृंखला पर अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन का डाटा दिया गया है। तालिका में दिए गए डाटा के आधार पर नीचे से उपयुक्त विकासीय वृक्ष को चुनें। ए व बी के बीच में विस्थापित अमीनो अम्लों की संख्या 19, बी व सी के बीच 26, ए व सी के बीच 27, डी व सी के बीच 27, ए व डी के बीच 20 तथा डी व बी के बीच 1। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विकासीय वृक्ष। विकासीय वृक्ष, यहाँ पर हम देखेंगे विकासीय वृक्ष क्या है, यह किसे प्रदर्शित करता है। तो यदि विकासीय वृक्ष की बात करें तो यह विभिन्न जातियों के बीच के जातिवृत्तीय संबंधों को प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न जातियों के जातिवृत्तीय संबंधों को प्रदर्शित करता है। यदि हम यहाँ पर दिए गए प्रश्न की बात करें तो इसमें आणविक स्तर पर, यहाँ पर दिए गए प्रश्न में आणविक स्तर पर परिवर्तनों की बात की गई है। यहाँ पर आणविक स्तर पर परिवर्तन की बात की गई है क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो अमीनो अम्लों का प्रतिस्थापन है उसका डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो जो उद्विकास हुआ उसके दौरान जो आणविक स्तर पर परिवर्तन हुए उसकी वजह से अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन भी हुआ, यानी इनका क्रम भी परिवर्तित हुआ, जिसकी वजह से जो परिवर्तन है वे देखे गए। अब यदि हम यहाँ पर इस तालिका का अध्ययन करें तो ये सभी मैमेलियन जातियों का डाटा है। चारों जातियां जो दी गई हैं वे मैमेलियन है, यानी इनका कोई ना कोई जो समान पूर्वज से उद्भावित हुई है। अब यदि हम सबसे कम विस्थापित अमीनो अम्लों की संख्या को देखें तो वह 1 है और यह जाति डी तथा बी के बीच है, यानी इन दोनों के बीच में ये दोनों उद्विकासीय इतिहास में सबसे करीब रहे होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिस्थापित अमीनो अम्लों की संख्या ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो ये उद्विकासीय इतिहास में सबसे पास हैं। अब यदि हम चारों को देखें तो इनमें से बी और डी सबसे पास में विकल्प बी और डी में दिए गए हैं। यहाँ पर जो जाति बी है वह जाति डी के पास केवल 2 विकल्पों में दी गई है। अब ये दोनों विकल्प तो यहाँ से हट गए क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर बी और डी जाति के बीच में कोई शाखन नहीं दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर बी को अलग और डी को अलग श्रृंखला से दिखाया गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जबकि इन दोनों में बी और डी को समान पूर्वज से दर्शाया गया है। अब यदि हम अगली बात करें तो यहाँ पर जो ए और बी है इनके बीच में प्रतिस्थापित अमीनो अम्लों की संख्या 19 है, जबकि बी व सी के बीच में प्रतिस्थापित अमीनो अम्लों की संख्या 26 है, यानी जो ए और बी है वे बी और सी की तुलना अधिक पास हैं। तो यहाँ पर ऐसा विकल्प डी में जो ग्राफ दिया गया है उसमें प्रदर्शित है, इसलिए डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।